हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो जब हमें इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना है, इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में बोलना है, हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई जॉइन माई फेथ विथ गॉड्स पीपल राउंड द वर्ल्ड to speak forth salvation, deliverance, liberty into the hearts of men, to bring them into the kingdom and into union with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Their hearts are open today to receive the gospel and be born into the kingdom. In Jesus' name, Amen. मैं विश्वास को जोड़ लेता हूँ परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर जगत भर में उद्धार को बोलता हूँ। छुटकारा, आज़ादी मनुष्यों के हृदय में वह परमेश्वर के राज्य में लाए जाए और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ एक कर दिए जाए। उनके हृदय खुल जाए आज सुसमाचार को लेने के लिए, ताकि वह राज्य में नया जन्म पा सके। यीशु नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिला है, ल्यूक 17 चैप्टर 20 वर्स से 21 वर्स, प्रोवर्ब्स 21 चैप्टर 1 वर्स, एक्लेसियास्ट्स 3 चैप्टर 11 वर्स। हम पढ़ेंगे मनन करने वाले, मेडिटेट करने वाले वचन। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20-21 वचन, नीति वचन 21 अध्याय 1 वचन, सभोपदेशक 3 अध्याय 11 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे ल्यूक 17 चैप्टर 20 वर्स 21 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। एंड व्हेन ही वाज डिमांडेड ऑफ द फेरिसीज व्हेन द किंगडम ऑफ गॉड शुड come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 वचन 21 वचन, ल्यूक 17 चैप्टर 21 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ रहे। एंड व्हेन ही वाज डिमांडेड ऑफ द फेरिसीज व्हेन द किंगडम ऑफ गॉड शुड कम, ही आंसर्ड देम एंड सेड, द किंगडम ऑफ गॉड कमिथ विथ ऑब्जर्वेशन, नीदर शैल दे से लो हियर और लो देयर, for behold the kingdom of God is within you. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 17 chapter 20 verse 21 verse. And when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say here लो हियर और लो देयर, फॉर बीहोल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20-21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20 वचन 21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है।
प्रोवर्ब्स 21 चैप्टर 11 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। प्रोवर्ब्स 21 चैप्टर 11 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एंड द स्कॉर्नर इज punished, the simple is made wise. When the wise is instructed, he receiveth knowledge. और एक बार पढ़ेंगे Proverbs 21 chapter 11 verse. And when the scorner is punished, the simple is made wise. And when the wise is instructed, he receiveth knowledge. यही वचन को हम पढ़ेंगे नीति वचन 21 अध्याय का 11 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। और एक बार पढ़ेंगे नीति वचन 21 अध्याय 11 वचन। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। हम पढ़ेंगे एक्लेसियास्ट्स 3 चैप्टर 11 वर्स। एक्लेसियास्ट्स 3 चैप्टर 11 वर्स हम पढ़ेंगे एक्लेसियस 3 चैप्टर 11 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से। He hath made everything beautiful in his time, also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. और एक बार पढ़ेंगे एक्लेसियस्ट्स 3 चैप्टर 11 वर्स। एक्लेसियस 3 चैप्टर 11 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। He hath made everything beautiful in his time, also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning of the to the end. हालेलुया। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। सभोपदेशक 3 अध्याय 11 वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। और एक बार पढ़ेंगे सभोपदेशक 3 अध्याय 11 वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि में अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। ओके, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना में डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।